हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो फिजिकल्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आज फोर्थ डे रहेगा। लेकिन जो प्रीवियस 3 डेज़ हुए हैं उनका डाटा हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में अभी आ रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इन 3 दिनों में हमें जानने को मिली हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितनी-कितनी कॉपीज़ लेके जानी, जितने भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स होंगे उनके कितने कॉपीज़ लेके जाएँगे। तो वो सारा डाटा जो अब हम प्रोसेस वाइज़ यहाँ पर सीक्वेंस वाइज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर जितने भी डेज़ होंगे ना बारी-बारी हम उनको कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही होगी, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी जो फिज़िकल डेट है आगे वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन से डे में कितने-कितने बच्चे यहाँ पर आए थे, कितने एब्सेंट थे, कितने क्वालिफ़ाई किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ पर जो फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो एज़ यूजुअल जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का ये डाटा है। ठीक है, सबसे पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती हो रही है और यहाँ पर जो फर्स्ट डे पे 2000 जो बच्चे हैं बुलाए गए थे और सरप्राइज़ली काफ़ी कम बच्चे, हाफ बच्चे आप कह सकते हो, 1154 बच्चे जो है यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे और बाकी जो 846 बच्चे हैं यहाँ पर अब्सेंट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 1154 है और 846 है वो यहाँ पर अब्सेंट है। ठीक है, और जो क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई जो हुआ है वो 808 का ग्राउंड हुआ था और 808 में से बच्चे जो है यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले मात्र 184 है। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे टोटल जो है 184 बच्चे थे। एज़ यूजुअली कम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट डे होता है ना, तो फर्स्ट डे में थोड़ा पता नहीं चलता कि कैसे भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जो बच्चे आए थे 1100 बच्चे भी कवर नहीं हुए थे, 808 बच्चे ही कवर किए गए थे जो पुलिस जो हमारा स्टाफ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो बाकी बच्चे बचे हुए थे तो उनको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दिया गया था। और नेक्स्ट डे पे जो टोटल अगर सेकंड डे की बात करें तो 2000 तो उन्होंने पहले ऑलरेडी बुलाया हुआ था, लेकिन जो 300 बच्चे बचे थे प्रीवियस ईयर डे के वो भी यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए थे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सेकंड डे पे 1646 बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट थे और एब्सेंट की बात करें तो 354 जो यहाँ पर एब्सेंट थे। ठीक है, और अगर हम बात करें क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया था तो क्वालिफाई की अगर हम बात करें तो 364 बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड डे की अगर बात करें तो थर्ड डे पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2000 बच्चों को बुलाया था और यहाँ पर जो है 1400 बच्चे जो थे प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, जो एब्सेंट का जो गैप है यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। 2000 में से 500-600 बच्चे यहाँ पर आप नॉर्मली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एब्सेंट की बात करें तो 585 जो थर्ड डे पे एब्सेंट थे और क्वालिफाई की अगर बात करें कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया 1400 में से 332 ने जो है यहाँ पर क्वालिफ़ाई कर लिया है ग्राउंड। अब धीरे-धीरे जो इसका क्वालिफ़ाई करने का लेवल जो है वो थोड़ा-सा अप होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है बच्चों को आइडिया हो रहा होगा कि कैसे-कैसे ग्राउंड करवाया जा रहा है। ठीक है, और जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं उसका भी जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि उनको भी पता चल रहा होगा कि कैसे ग्राउंड आ रहा है और कैसे क्वालिफ़ाई किया जा रहा है और कौन डिस्क्वालीफ़ाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल टोटल बात करें कि 3 दिन के अंदर कितने बच्चे बुलाए थे और कितने बच्चे एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे और कितने क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6000 बच्चे जो है वो 3 दिन के अंदर बुलाए थे, जिसमें से जो प्रेजेंट थे जो 4200 जो 15 है यहाँ पर प्रेजेंट बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल दिया था। ठीक है, उसके बाद जो एब्सेंट बच्चे आप देख सकते हो ओवरऑल 1785 जो यहाँ पर एब्सेंट बच्चे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और अगर हम क्वालिफ़ाई करने की बात करें तो 880 बच्चों ने, मात्र 880 बच्चों ने ग्राउंड क्वालिफ़ाई किया है। तो देख सकते हो कितना बड़ा गैप है फिज़िकल के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे ये 1785 बच्चे हैं ना, ये स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है, इनको पता इनकी तैयारी नहीं है तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी 6000 में ही आप देख पा रहे होंगे कि अप्रॉक्सीमेट 2000 बच्चे नहीं आए, 4000 बच्चे ही ग्राउंड देने आया, उसमें से भी 1000 बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो आप परसेंटेज जो है वो साफ-साफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी नहीं किया तो
प्रोसेस काफ़ी लंबा है, सुबह ही लाइन में लग जाना पड़ता है, ठीक है? फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप 6 बजे गए हो ना, तो आप 3 बजे आप ग्राउंड में पहुँचोगे, ठीक है? तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको अगर तैयारी नहीं की और ग्राउंड में आउट हो जाओगे तो मत जाना, ठीक है? अगर तैयारी नहीं की तो सीधी-सी बात है, मत जाना, क्योंकि ग्राउंड जो है वो ईज़ी नहीं है, ठीक है? जिन्होंने तैयारी की है, फुल तैयारी, वो तो जाएँगे ही जाएँगे, और जिनका लगता है टच एंड गो है तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये था 3 दिन का डाटा। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और डॉक्यूमेंट्स में ये एक बात सुनने को आई है कि इसमें कुछ बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए थे, उनको भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है? वहाँ भी डीवी जो है वो ऑन द स्पॉट हो जा रही है, ठीक है? तो चलिए डॉक्यूमेंट्स का देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज़ लेके जानी है, ठीक है? तो जितने भी मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा तो उनकी 2-2 कॉपीज़ आपने करके जाना है, ठीक है? तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है, 2 से ज़्यादा भी लेके जा सकते हो, कोई बात नहीं यहाँ पर। आईडी प्रूफ़ लेके जाना है, ठीक है? जिसमें आपका एड्रेस हो, फ़ोटो हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पर लेके जाना, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ़ है, वो सारे लेके जाना है। ऐसा कोई नहीं कि एक ही लेके चले जाओ, पूरी फ़ाइल लेके जानी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आईडी प्रूफ़, सॉरी आईडी नहीं, कास्ट और सब कास्ट सर्टिफ़िकेट, ठीक है? ये जो सर्टिफ़िकेट है, इसमें बच्चे जो है वो आउट हो रहे हैं, ठीक है? जो फॉर्म भरा था वहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी कुछ अलग बताई है, और यहाँ पर आपको कैटेगरी अलग मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप अपना सर्टिफ़िकेट लेके नहीं गए ना, कैटेगरी और सब कैटेगरी, ठीक है? मान लो कि आपने सब कैटेगरी में बीपीएल भरा है, आईआरडीपी भरा है, और उसका सर्टिफ़िकेट लेके नहीं गए हो, तो आपको वहाँ पर ही आउट कर देंगे, ठीक है? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ग्राउंड नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पर कि आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है? उसके बाद जो हिमाचली बोनाफाइड भी आपके पास होना चाहिए, 10th +2 का सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए, और सबकी एक फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अपने एक सेपरेट पेन भी लेके जाएँ, ठीक है? दूसरों से नहीं माँगना वहाँ पर, क्योंकि फॉर्म इकट्ठा दे दिया जाएगा ग्रुप में, और फिर वहाँ पर आपको देरी भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें फुल प्रोसेस की, एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे आप जा रहे हो, लाइन में लग रहे हो, उसके बाद क्या-क्या वहाँ पर करवाया जा रहा है, ठीक है? तो हम अगर बात करें कि सबसे पहले आपकी तो एक एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको फुल डिटेल्स भरनी होगी, जो भी आपका वहाँ पर माँगा होगा उन्होंने। उसके बाद आपकी जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी डीबी होगी, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद डीबी होने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको हाइट और चेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? आपकी हाइट की नापी जाएगी और चेस्ट नापी जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपको ग्राउंड के ऊपर ले जाएँगे, और सबसे पहले जो यहाँ पर क्राइटेरिया देखने को मिला है, वो है हमारे पास 100 मीटर का। सबसे पहले ये ग्राउंड में आपको 100 मीटर का रनिंग करवाएँगे, और जो रनिंग की टाइमिंग है वो 14 सेकंड रहेगी, ठीक है? उसके बाद अगर आपने ये क्लियर कर ली, उसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास हाई जंप है, तो हाई जंप पे लेके जाएँगे आपको। तो जो हाई जंप है यहाँ पर, वो आप देख पा रहे होंगे 4.4 फीट रहेगा, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया है हाई जंप का, 4.4 फीट आपको हाई जंप लगाना होगा। अगर आपका हाई जंप नहीं लग रहा है, तो आपको, अगर आपके पास 10 दिन है, या तो आप कोई अलग टेक्निक फ़ॉलो करो, या तो फिर आप जाओ ही मत, वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 13 फीट है, तो ओवरऑल ये सारे लगा ही रही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस किए बिना नहीं जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो आउट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1500 मीटर रनिंग में, ठीक है? तो काफ़ी बच्चे जो है वो इन तीनों को क्वालीफाई करके जो 1500 मीटर की रनिंग है उसमें आउट हो जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपकी टाइमिंग साढ़े 5 मिनट नहीं बन रही है ना, तो आप स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है? अगर आस-पास बन रही है, तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपका ये चारों चारों स्टेप अगर आपने क्लियर कर लिया, ठीक है? उसके बाद ये आपका एक मेडिकल होगा, डोपिंग टेस्ट होगा, अगर आपने ये चारों क्वालीफाई कर लिए, ठीक है? तो ये प्रोसेस थी। खाने की अगर बात करें तो काफ़ी देर के बाद कह सकते हैं कि आपके एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है? फॉर्म भरने के बाद आपको बिठाया जाएगा, फिर उसके बाद ग्राउंड कहीं जाके होगा ये 2-1 बजे। तो अच्छी-सी बात ये रहेगी कि खाने के लिए कुछ फूड ले जाएँ, ठीक है? अगर कॉफ़ी वगैरह, आप टी वगैरह परचेज़ कर सकते हो, तो वो भी आप पी सकते हो। लेकिन जो बोल सकते हैं ना कि जो कैप्सूल्स होंगे, ड्रग्स होंगे, वो आप कंज़्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि डोपिंग टेस्ट में वहाँ पर आप आउट हो सकते हो, ठीक है? तो फ्रूट्स ले जाना साथ में, हल्के-फुल्के फ्रूट ले जाना, जो कि बीच में आप खाते रहना, ठीक है? तो ये था फुल प्रोसेस क्या-क्या हो रहा है। और अगर हम हाई जंप, एक डाउट रहता है सबको, तो कोई भी जंप अगर आपने प्रैक्टिस की है तो वो सारे जंप अलाउ है, ठीक है?
सिंपल आपको जो वार है वो क्लियर करना है। कोई भी जंप लगाओ, टाइगर जंप लगाना है, क्रॉस लगाना है, सीज़न लगाना है, जो भी लगाना है, जैसे भी करना है, बस आपकी वो जो है वार जो है वो क्लियर नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है? तो अगर इससे इससे भी अलावा अगर कोई आपके पास कोई डाउट आ रहा है माइंड में, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में मैं नंबर भी कमेंट कर दूँगा, उसके ऊपर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो ये था आज के दिन का पूरा डिटेल, ठीक है? और जो कल का जो हमारे पास डाटा आएगा, आज का जो डाटा आएगा, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी और उसके अंदर भी मैं बता दूँगा कि जो 4th, 5th, 6th डे पे कितने कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने बच्चों ने ग्राउंड क्वालिफाई किया है, और कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी उसमें मैं पुट ऑन कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।